था। अब जो है ना, मैं आपके सेकंड टाइम जो पेपर हुआ है उसके डिस्कशन कर रहा हूँ, तो उसको आप देख लें। पहली एमसीक्यूज़ है, प्रोजोपिस्ट्रीज ऑफ लिग्यूमिनोसी फैमिली हैज़ मैक्सिमम डेप्थ। तो इसकी डेप्थ होती है 50 मीटर, ये ऑप्शन जवाब है। दूसरी एमसीक्यूज़ है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू द पोर्स इन एडजेसेंट सेल वॉल। तो उसका जवाब है प्लाज्मोडेस्मेटा, ए ऑप्शन। तीसरी एमसीक्यूज़ है, कास्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ रूट। तो ये आपको अंदाज़ा होगा, ये एंडोडर्मिस में होता है, तो सी ऑप्शन जवाब है इसका। चौथा एमसीक्यूज़ है, वाटर रीचेस द जाइलम थ्रू द पाथवेज। तो जाइलम यानी एसेंट ऑफ सैप जो होता है, उसके लिए जो पानी जाइलम में पहुंचता है वो इन तीनों पाथवेज के थ्रू पहुंचता है, तो डी जवाब है इसका। पांचवी एमसीक्यूज़ है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसको प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं, बाय एक्स ऑस्मोसिस वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, सी ऑप्शन जवाब है। छठी एमसीक्यूज़ है, पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस इज जस्ट अबाउट टू हैपन, यानी जिससे प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं इनसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। सातवीं एमसीक्यूज़ है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर वाटर मॉलिक्यूल इन द जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड। क्योंकि ये सेम स्पीशी के मॉलिक्यूल्स हैं और सेम स्पीशी के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होती है उसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कोहियन, तो सी ऑप्शन जवाब है इसका। आठवीं एमसीक्यूज़ है, फिनोमेना एसोसिएटेड विद द रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर से मिलता जुलता प्रोसेस जो है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं गुटेशन। गुटेशन अक्कर नामी एमसीक्यूज़ है, इन प्लांट्स थ्रो, ये पत्तों के किनारों पर ख़ास ग्लैंड्स होते हैं जिनको हाइडाथोर्स कहते हैं, तो इसका जवाब बी ऑप्शन है। ड्यू ड्रॉप्स ऑन द टिप्स ऑफ द ग्रास लीव्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रास के लीव्स से जो पानी रिसता है, जिसको हम ड्यू ड्रॉप्स का नाम देते हैं, तो ये बेसिकली एक्सुडेशन है, बी ऑप्शन जवाब है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीड में इंक्रीज अप टू 200 टाइम बाई। तो जब सीड्स को, ड्राई सीड को पानी में रखते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये 200 गुना बढ़ जाता है। इसकी बुनियादी वजह इम्बाइबिशन है, और इम्बाइबिशन की तारीफ ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी अब्जॉर्ब हो लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिज़ॉल्व ना हो। 12वीं एमसीक्यूज़ है, टोटल ट्रांसपिरेशन विच मे टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो ये बी ऑप्शन है, 80 to 90%। 13वीं एमसीक्यूज़ है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन आइसोबायलेटरल लीव्स। आइसोबायलेटरल लीव्स में कौन सी ट्रांसपिरेशन होती है, तो ये होती है डी ऑप्शन, स्टोमेटल एंड क्यूटिकल। 14वीं एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ इनकरेक्ट अबाउट द गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के बारे में सारी बातें ठीक लिखी हुई हैं, यानी वो क्लोरोप्लास्ट भी रखते हैं, बीन शेप भी होते हैं और स्टोमा को भी सराउंड करते हैं, लेकिन उनमें प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए बाकी सेल्स की तरह कनेक्शन नहीं होता। 15वीं एमसीक्यूज़ है, टेम्परेचर काजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो ये टेम्परेचर जिस पर स्टोमेटा पौधे क्लोज कर देते हैं, ये 40 to 45%, ताकि उनमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए। 16वीं एमसीक्यूज़ है, इन विच कम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर स्टोमेटा ऑफ द प्लांट मोस्ट लाइकली टू क्लोज। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप ज़रा गौर करें। स्टोमेटा उस वक्त क्लोज होना शुरू हो जाते हैं जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी लो हो, यानी डी ऑप्शन। साइल में वाटर पोटेंशियल भी लो हो, इसी तरह विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। 17वीं लास्ट एमसीक्यूज़ है, मूवमेंट ऑफ आयंस काजेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाई। तो इसमें जो आयन इन्वॉल्व होता है वो पोटाशियम है, सी ऑप्शन इसका जवाब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।